हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह भैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। मैं आज जो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों के लिए जो मैं उनको अच संधि प्रकरण की कुछ जो सिद्धियां बताने जा रहा था, उसमें मैंने आपको यण संधि की सिद्धियां बता चुका हूं। इसके अलावा जो अयादी संधि है जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा था, उस अयादी संधि के अंतर्गत मैंने जो आपको सिद्धि बताई थी, एक तो हरये और दूसरी विष्णवे। उनके बाद में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। उस सिद्धि का नाम है नायक। ना नई प्लस अक अर्थात नायक। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि वही संधि विच्छेद हमको करना होगा। नई प्लस अक नायक। कौन सी संधि इसमें मानी जाएगी? अयादी संधि। अब जो ये अयादी संधि है वो किस सूत्र के माध्यम से हुई है? तो जो सूत्र मैंने आपको निर्धारित पहले कर दिए थे कि एचो अयावा सूत्र जहां भी लगता है अयादी संधि का प्रयोग होगा। तो एचो अयावा यावह जो आपने सूत्र पहले भी पढ़े कि यदि स्वर वर्ण परे हो तो, यदि स्वर वर्ण परे हो तो एच के स्थान पर अय अब आय और आब आदेश होता है। तो एच में भी जैसे चार वर्ण हैं और अय अब आय आब में भी चार वर्ण है, तो किसकी जगह पर कौन सा आदेश होगा? इसके लिए एक अगला सूत्र मैंने और आपको बताया था। उस सूत्र का नाम है यथा संख्यम अनुदेशे समानम। जो यथा संख्यम अनुदेशे समानम सूत्र है, वो सूत्र कहता है कि यदि उद्देश्य और विधेय जहां समान संख्यक हो, जहां उद्देश्य और विधेय जहां समान संख्यक हो, ऐसी स्थिति में विधेय जो होता है वो क्रम के अनुसार होता है। तात्पर्य है कि जहां पर प्रथम उद्देश्य की जगह प्रथम विधेय, द्वितीय उद्देश्य की जगह द्वितीय विधेय, तृतीय उद्देश्य की जगह तृतीय विधेय और चतुर्थ उद्देश्य की जगह चतुर्थ विधेय, यहाँ पर क्रम के अनुसार आपको करना होगा। तो यहाँ पर आई है अर्थात एच में आई, तो आई के स्थान पर आपको कौन सा आदेश यहाँ पर करना होगा? तो आई के स्थान पर हमको ये जो यथा संख्या अनुदेश समानम सूत्र है उसके माध्यम से आई के स्थान पर आय आदेश हमको करना होगा। तो ने प्लस आय प्लस अक आदेश यहाँ पर होगा। तो फिर इनको मिला करके यदि लिखते हैं तो वापिस नायक रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी का ही जो दूसरा भेद माना गया है, जो ये भी एक तरह से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है, नंबर 4 सिद्धि, वो है पावक अर्थात पावक। पावक पावक से तात्पर्य वही पावक। सबसे पहले वही हमको क्या करना होगा? संधि विच्छेद। पौ प्लस अक। अब उसमें देखो पावक आब आ रहा है तो पौ प्लस अक, इसी से ही हम एक तरह से संधि विच्छेद या किसकी जगह पर क्या होगा, कौन से उद्देश्य की जगह पर कौन सा विधेय होगा, इसके संधि विच्छेद से ही हम एक तरह से इस चीज का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले वही संधि विच्छेद कीजिए, पौ प्लस अक अयादी संधि। फिर ये किस सूत्र के माध्यम से हुई? तो पौ प्लस अक वही एचो अयावह, अर्थात इसकी परिभाषा है जो मैंने आपको बता दी, वो आपको लिखना जरूरी है कि यदि स्वर वर्ण परे हो तो एच के स्थान पर अय अब आय और आब आदेश होता है। लेकिन अब वो किसके द्वारा होगा? तो उसका सीधा सा जो सूत्र है वो है यथा संख्यम अनुदेशे समानम, क्योंकि चार आदेश उसमें है और चार एच में है और चार ही आय अब आय आब आदेश में है, तो किसकी जगह किसका आदेश करना होगा? तो इसका तात्पर्य है कि विधेय हमको जहां उद्देश्य और विधेय समान संख्यक हो, ऐसी स्थिति में विधेय हमको क्रम के अनुसार करना होगा। तो यहां पर जो औ दे रखा है, औ प प्लस औ, तो औ के स्थान पर हमको आब आदेश करना होगा। तो प हलंत रह जाएगा और औ की जगह आब हो गया और अक,
तो इनको मिलाकर के जब हम वापस लिखते हैं तो ऐसी स्थिति में पावकः इति सिद्धम हो जाता है, अर्थात इसकी सिद्धि बन जाती। दोनों में से एक न एक सिद्धि आपको निश्चित आएगी, सिर्फ दो सूत्रों की व्याख्या हमको यहाँ पर करनी होगी। अगला जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है बांतोई प्रत्यय, अर्थात बांतोई प्रत्यय। अब देखिए वही सिद्धि है लेकिन कुछ इसमें अयादि संधि की, लेकिन कुछ सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम जो सूत्र है उसकी परिभाषा हमको याद करनी होगी, उसको पढ़ना होगा। बांतोई प्रत्यय एक नया सूत्र है, इसकी परिभाषा है कि संहिता के विषय में, संहिता के विषय में यदि यकार आदि प्रत्यय परे होने पर, दो शब्द यहां पर दिए गए हैं, एक तो ओकार और एक औकार, के स्थान पर अब आदेश और आव आदेश करना होगा। कौन सी स्थिति में? बांतोई प्रत्यय सूत्र जब लगता है तो ऐसी, अब वो कब करना है अपन को कि उसके जैसे वहां तो स्वर वर्ण था, एचो अयावय यावह में सूत्र का उसमें जो परिवर्तन क्या था कि यदि स्वर वर्ण परे हो तो, लेकिन बांतोई प्रत्यय कब लगाना है आपको कि यदि यकार आदि प्रत्यय परे हो तो, ऐसी स्थिति में हमको बांतोई प्रत्यय सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो एक सूत्र हमको ये तैयार करना है। दूसरा सूत्र है अद्व परिमाणे च। ये अद्व परिमाणे च सूत्र से क्या तात्पर्य माना गया है? तो इसका भावार्थ है, इसकी परिभाषा है कि मार्ग के परिमाण अर्थ में युति शब्द परे होने पर ओकार के स्थान पर अब आदेश होता है। मार्ग का परिमाण अर्थात मापना अर्थ में यदि युति शब्द का प्रयोग होता है या युति शब्द परे हो तो ओकार के स्थान पर अब आदेश होता है। ये एक ओनली मात्र युति शब्द का प्रयोग होने पर, यकार आदि प्रत्यय परे होने पर बांतोई प्रत्यय, लेकिन मार्ग का यदि परिमाण बताया जाता है तो ऐसी स्थिति में हमको अद्व परिमाणे च सूत्र का प्रयोग करना होगा। जैसे ये इसकी एक सिद्धि है, वो सिद्धि मैं आपको बताने जा रहा हूं। गव्यम, गव्यम से यहां पर तात्पर्य है कि गो प्लस यम, गो प्लस यम गव्यम, तो संधि कौन सी होगी? अयादि संधि। अब देखिए यकार आदि प्रत्यय यहां पर प्रयोग में आ गया, यम से मतलब यकार आदि प्रत्यय परे होने पर। तो अब ऐसी स्थिति में हमको एचो अयावा यावे सूत्र का प्रयोग नहीं करके, और जो मैंने सूत्र लिखाया वांतोई प्रत्यय, वांतोई प्रत्यय की परिभाषा अपन को यहाँ पर लिखनी होगी कि किस सूत्र के माध्यम से ये हुआ है। तो वांतोई प्रत्यय की संहिता के विषय में यकार आदि प्रत्यय परे होने पर ओ और औ के स्थान पर अब और आव आदेश होता है। ये इसकी परिभाषा इससे हो जाती है, लेकिन किसके आधार पर होगा? तो वापिस हम वही सूत्र लगा सकते हैं, यथा संख्यम अनुदेशे समानम, कि यदि ओ है तो अब आदेश करना होगा, औ है तो ऐसी स्थिति में हमको आव आदेश करना होगा। तो यहाँ पर गो प्लस यम है तो गो की जगह अब आदेश हमको यथा संख्यम अनुदेशे समानम से आदेश करना होगा। वही परिभाषा कि जहां उद्देश्य और विधेय समान संख्यक हो, ऐसी स्थिति में हमको विधेय क्रम के अनुसार करना होगा। तो ये इसकी जो परिभाषा है वो मैंने आज आपको बताई है। अगली जो मैं बताने जा रहा हूं वो है नाभ्यम। अगली सिद्धि का क्या नाम है? नाभ्यम। तो नौ प्लस यम, वापिस वही यकार आदि प्रत्यय है तो अयादि संधि करनी है। फिर आता है नौ प्लस यम, तो वही बांतोई प्रत्यय सूत्र हमको लगा देना है। वही परिभाषा हमको लिख देनी है कि संहिता के विषय में यदि यकार आदि प्रत्यय परे होने पर ओ और औ के स्थान पर अब और आव आदेश होता है। तो देखिए वहां पर ओ था, लेकिन यहाँ पर क्या है? औ आदेश, औ का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। बांतोई प्रत्यय सूत्र का हमने प्रयोग करने के बाद में अब औ के स्थान पर क्या करना है? तो यथा संख्यम अनुदेशे समानम सूत्र से औ के स्थान पर
आब आदेश होता है। तो मिला करके फिर नाभ्यम रूप यहां पर सिद्ध हो जाता है। अगली जो इसकी लास्ट जो सिद्धि है वो है गब्युति। गब्युति मतलब जाना, एक तरह से गो प्लस युति, गब्युति। तो देखो, गो प्लस युति अयादि संधि, गव्य मतलब जाना। अब तो यहाँ पर मार्ग का एक तरह से वर्णन किया गया और युति शब्द का भी प्रयोग हुआ है कि यदि युति शब्द का प्रयोग हुआ था मार्ग के अर्थ में, यदि युति शब्द का प्रयोग हुआ हो तो अद्व प्रमाणित सूत्र का प्रयोग किया जाना। उसकी परिभाषा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो अब इसमें हमको गो प्लस युति अयादि संधि का प्रयोग करना है। फिर गो प्लस युति अद्व परिमाणे च, अर्थात मार्ग के अर्थ में यदि युति शब्द का प्रयोग हुआ हो या प्रयोग होने पर ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाता है। अब यहां पर हमको एक तरह से यथा संख्यम अनुदेश समानम सूत्र को लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है युति। यदि युति शब्द का प्रयोग होता है तो ओ के स्थान पर अब आदेश होता है। तो गो प्लस युति, तो ग और ओ की जगह हमको अब आदेश कर देना है, बराबर गब्युति इति सिद्धम। इस प्रकार से मैंने आज आपको ये अयादि संधि है, ये पूरी सिद्धि मैंने आज आपको बता दी है। और इसमें जो मोस्ट है वो भी आप निश्चित ही जान के चले। गब्युति, गव्यम, नाभ्यम, नायक और पावक ये अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। इनको आप परीक्षा की दृष्टि से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।